अभी हम जो देखेंगे पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। पैरामीशियम का हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक, हैबिटेट, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पैरामीशियम का अगर हम बात करें तो पैरामीशियम को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, मोस्टली इसका नेम जो है वो स्लीपर एनिमिकुलेट, इसका मतलब है थोड़ा स्लीपर शेप होता है, शू देते हैं। इसका अगर बात करें शेप का तो बहुत लोग शू शेप भी कहते हैं और ये स्लीपर शेप भी होता है। इसका हम लोग कहते हैं, ये इसका नाम ही कहते हैं हम लोग स्लीपर एनिमल क्यूलेट, है ना, एनिमल क्यूलेट ऐसे कुछ इसका नाम देते हैं, क्योंकि थोड़ा स्लीपर शेप दिखता है। ये भी क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है, यूकैरियोटिक होता है ना, सिंगल सेल्ड, यूनिसेलुलर, है ना, यूनिसेलुलर। इनमें दो न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे, एक माइक्रो न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा और एक क्या मिलेगा, मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस भी है वो दो तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें क्या देखने मिलेगा आपको, फ्रेश वाटर पे ही पाए जाते हैं, पहले मेनली ना ज़्यादातर फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। तो अगर फ्रेश वाटर बोलेगा तो यहाँ मोस्टली लगाना, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अच्छा, इनको जो डिस्कवर करे थे उनका नाम था हिल, डिस्कवर्ड बाय हिल, HILL। तो हिल जी जो थे इनको डिस्कवर्ड करे थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो देखने मिलता है वो होता है पैरामीशियम कॉर्डेटम। मोस्ट कॉमन स्पीसीज का बात करें, मोस्ट कॉमन स्पीसीज का बात करें तो कौन सा देखेंगे आपको, पैरामीशियम कॉर्डेटम, ठीक है। तो आइए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, पैरामीशियम के बारे में, इसका फाइलम, थोड़ा सा फाइलम जान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते थे कि ये जो है फाइलम प्रोटिस्टा में बिलोंग करता है। सब किंगडम कौन है इसका, सब किंगडम था इनका प्रोटोजोआ, ठीक है। और फाइलम का बात करें तो इनका जो मतलब सब फाइलम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीलियोफोरा, ठीक है। तो ये जो सब फाइलम का बात करें तो ये कौन से में बिलोंग करते थे, सीलियोफोरा में। जब आपके हम प्रोटोजोआ पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए थे सीलियोफोरा में बिलोंग करते हैं। सीलियोफोरा इसलिए क्योंकि इनमें बियरिंग सीलिया, बिकॉज ऑफ बियरिंग सीलिया मतलब सीलिया प्रेजेंस होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, सीलिया प्रेजेंस होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनमें फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होता है, जो पेलिकल, जो हम आपको बताया प्रोटीनियस लेयर होता है, ये प्रोटीन से बना हुआ रहता है ताकि उसको शेप दे पाए, शेप मेंटेन करने के लिए इनके पास होता है। तो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होता है इनके पास, जो कि इनका कवरिंग होता है पेलिकल से, ठीक है। ये पेलिकल से, मोस्ट ऑफ प्रोटिस्टा जो है वो पेलिकल से ही बने रहते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो आपको बता दिया गया है। होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, इनगल्फ कर लेना अपना खाना, है ना, ये अपना होलोजोइक दिखाएंगे। कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। जो ये लोग क्या करते हैं ना कि खाते क्या हैं, ये लोग खाते हैं स्मॉल प्रोटोजोन, जैसे डायटम्स वगैरह क्या हो जाता है, जैसे स्मॉल प्रोटोजोन्स होते हैं, डायटम वगैरह जो है अगर जम गया है, पानी छोटे प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक, क्रायोसोफाइट्स में गिनते हैं हम लोग डायटम्स को। तो ये जो है ना उनको खाते हैं। तो फीड क्या खाते हैं, ये फीड स्मॉल प्रोटोजोन, स्मॉल प्रोटोजोन को ये लोग खाते हैं। इनके पास क्या होता है, फूड वैक्यूल्स भी होता है, फूड वैक्यूल में ये अपना खाना खा लेते हैं। तो ये फूड वैक्यूल होता है चेंज करते हैं। तो उनके पास जैसे हमारे पेट भी क्या होता है, हमारे अगर हम स्टोमक देखें तो उसमें एसिडिक मीडियम भी है, अल्कलाइन मीडियम भी है, डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास भी होता है। अल्कलाइन मीडियम भी है इनके पास, एसिडिक मीडियम भी है, ताकि वो अपना खाना आराम से डाइजेस्ट कर पाए। रेस्पिरेशन का बात करें तो रेस्पिरेशन भी इनके जो है बॉडी सरफेस से ही होगा, जो सेल से बना हुआ रहता है। सेल से जो है वो अपना रेस्पिरेशन कर पाएंगे थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया, जो है एटीपी आराम से बनाने में हेल्प कर देगा, ठीक है। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें और असेक्सुअल, देखो यहाँ पे बात होगा सेक्सुअली, तो मतलब इनके पास सेक्स ऑर्गन तो ऑफ कोर्स एब्सेंट ही होगा, ये इतने छोटे हैं, लेकिन ऐसे सेक्सुअली भी करते हैं। जैसे बाइनरी फिजन से क्या करेंगे, ये असेक्सुअली करेंगे, बाइनरी फिजन से ये असेक्सुअली करते हैं, ठीक है, ये असेक्सुअली करते हैं। बाइनरी फिजन का भी हम आपको बताए थे ना, बाइनरी फिजन का एक पैरामीशियम स्लीपर से ये जो न्यूक्लियस है डिवाइड कर गया 2, 3, 4 डॉटर सेल में, ठीक है। इस तरीके से 2 से 4 डॉटर सेल में इस तरीके से हो जाता है इनका बाइनरी फिजन। ये जो होता है फेवरेबल कंडीशन में, इनका मेनली फेवरेबल कंडीशन में यही करते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो इनमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन देखा जाता है। अब ये कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है। मतलब दो पैरामीशियम आए, जैसे मान लो यहाँ पे दो पैरामीशियम ये आपस में न्यूक्लियस एक्सचेंज कर लिए, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई जिसको कहा जाता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई। इसी को हम लोग ना मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गिन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको हम बताएंगे कि इनका जो है फिगर एक तरीके से रफली फिगर में कि कौन कहाँ कहाँ कंटेन रहता है। ये जो है एक रफली डायग्राम है आपका यहाँ पे पैरामीशियम का। पैरामीशियम का डायग्राम, थोड़ा मेरा डायग्राम खराब है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ना वो पेरिकल है, देखो पेरिकल से बोले थे ना जो कवरिंग फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ स्लीपर सेल जैसा दिखेगा, स्लीपर जैसा दिखेगा, कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा। ये जो है ना ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, यहाँ पे जो दिख रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो छोटे छोटे जो बना है ना वो माइक्रोन्यूक्लियाई है। माइक्रोन्यूक्लियाई जो होता है थोड़ा ऊपर रहता है, और मैक्रोन्यूक्लियाई, यहाँ पे मैक्रोन्यूक्लियाई आपको दिखेगा। ये जो है सीलिया प्रेजेंस है, ये जो दिख रहा है ऐसे जो स्ट्रक्चर बना है सीलिया फॉर लोकोमोशन, यहाँ पे भी बना चुके हैं तो ठीक है। ये जो दिखेगा थोड़ा ये पार्ट जो दिखेगा यहाँ है आपका फूड वैक्यूल दिखेगा। यहाँ जो देखिए ये पार्ट जो दिख रहा है ये ओवल ग्रूव कहेंगे, मतलब जो है ना मुंह का जो हम लोग कैसे कहते हैं हमारा जो माउथ है वैसे ही इसके पास ओवल ग्रूव है ना, आराम से ये गड्ढा में ऐसे डाल देगा अपना जो खाना है। ये जो है इसको कहेंगे हम लोग बक्कल ग्रूव, इसको कहेंगे सॉरी बक्कल ओवर्चर कहेंगे। और ये जो है साइक्लोस्टोम माउथ जैसा, यहाँ थोड़ा अंदर जाओगे तो माउथ जैसा इसको स्ट्रक्चर को कहेंगे। लेकिन ये ओवल ग्रूव से ही अपना खाना जो है वो गड्ढा में इस तरीके से डाल लेता है और फूड वैक्यूल में डाल लेता है। फूड वैक्यूल जो होता है वो एसिडिक भी होता है, एल्कलाइन होता है जो डाइजेस्ट करता है। और जो अपना एक्सक्रीशन भी किसके हेल्प से करेगा, एक्सक्रीशन के लिए इसके पास ऐसा कुछ किडनी वगैरह नहीं है, इसके पास क्या करेगा फर्स्ट सेल से कर देता है। सेल से जो है जो भी एक्सक्रीशन करना है वो सेल के हेल्प से कर देता है। रेस्पिरेशन भी सेल से ही होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया से प्रेजेंस रहते हैं। तो ये जो है एक तरीके से रफली स्ट्रक्चर बनाए हम पैरामीशियम का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो है इससे सवाल जो है नॉर्मली बन सकता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंस है क्या नहीं है, साइक्लोस्टोम सीलिया बताने के लिए, रफ डायग्राम के लिए सही है। थोड़ा सा ये माउथ पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको जितना पीडीएफ है ये जो है इनका पीडीएफ जो भी पढ़ना है हम आपको वो मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शंस में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मेरा जोआ रहेगा, मेरा जोआ के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट दिनों में पोडीफेरा में आपको फर्दर लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।